अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस तरह से प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर। तो बहुत ही इजी है और बहुत ही छोटा सा लेक्चर होगा, इंशाल्लाह आपके काम आएगा। इसके लिए आपने अपने डैशबोर्ड में आ जाना है, अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड में, और यहाँ पर आके आपने लेफ़्ट साइड पे तीसरे नंबर पे ऑप्शन है प्रोडक्ट्स का, आपने इस पर क्लिक कर लेना है और ऐड योर प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सबसे पहले टाइटल का, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर मीडिया, फिर प्राइसिंग, फिर इन्वेंट्री, और फिर शिपिंग, फिर वेरिएंट्स। और उसके अलावा जो है राइट साइड पे प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो ऑप्शन है वो है टाइटल। तो सबसे पहले जो भी आपके प्रोडक्ट का नाम होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पर हम लोग डेमो के तौर पे मैंने यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे स्नीकर्स को ओपन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, इसको हम लोग जो है ना डाउनलोड कर लेते हैं इसकी इमेज को। और ये डोमिनो डोमिनो नाम का कुछ इसका जो भी नाम है, सो इसका हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखना है डोमिनो रेड कलर स्नीकर्स, ऐसा कुछ भी मतलब हम टाइटल दे सकते हैं। और अगर आपने टाइटल खुद दे सकते हो तो बेटर है, अगर नहीं खुद से दे सकते तो चैट जीपीटी जो है वो आपके लिए टाइटल बना सकता है। आपने सिंपली यहाँ पर आना है और लिख देना है राइट ए टाइटल फॉर प्रोडक्ट, और आगे अपने प्रोडक्ट का नाम पेस्ट कर देना है और ऐसे सर्च कर देना है। सो रेड हॉट डोमिनो स्नीकर स्टेप अप योर स्टाइल गेम, इस तरह करके इसने एक इंटरेस्टिंग सा मुझे टाइटल बना दिया। सो आप चैट जीपीटी की हेल्प से भी यहाँ से टाइटल ले सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है। डिस्क्रिप्शन में भी यही चीज़ है, जो भी टाइटल आप सेलेक्ट करोगे आपने उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी पे आ जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है राइट ए डिस्क्रिप्शन फॉर प्रोडक्ट। आगे आपने प्रोडक्ट का नाम पेस्ट करना है विद बुलेट पॉइंट्स, ये आपने ज़रूर लिखना है विद बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। और फिर ये जो होगा ना, ये आपके लिए बुलेट पॉइंट्स में आपके लिए एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख देगा। बुलेट पॉइंट क्या होते हैं? बुलेट पॉइंट मेन फीचर जो होते हैं ना प्रोडक्ट की, जो क्वालिटीज़ को या उसकी वर्किंग को डिस्क्राइब करते हैं, उनको बुलेट पॉइंट्स कहते हैं। तो ये देखो यहाँ पर इसने कितना जो है ना एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी है बुलेट पॉइंट्स के साथ। ये देखो यहाँ पर ये चीज़ जो है इस तरह से साथ में इमोजीज़ भी लगे हुए हैं। इसको कॉपी करके मैं वहाँ पे पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ, ये बहुत सही लगेगी। तो इस तरह से आप जो है ना अपने लिए डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखें आप कि यहाँ पर ये साथ इमोजीज़ हैं और ये हाई क्वालिटी मटेरियल, सुपीरियर कंफर्ट, ठीक है, वर्सटाइल स्टाइल, नॉन स्लिप सोल, फैशन फॉरवर्ड, परफेक्ट फॉर एनी सीज़न, ग्रेट गिफ्ट आइडिया। इस तरह करके ना इसने इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो डिस्क्राइब कर दी हैं हमारे लिए। अच्छा, अब ये जो टेक्स्ट है आप इसको सेलेक्ट करके बोल्ड भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से आई के बटन के ऊपर क्लिक करके इटैलिक कर सकते हैं। अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं ऐसे करके। तो ये देखिए अब अंडरलाइन हो गया सारा कुछ, बोल्ड इटैलिक सब कुछ जो है ना इस पर लग गया। तो ये चीज़ है। अच्छा, इसके बाद अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल सा तरीका है, आपने टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ये ए का बटन है, इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप इसका जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको रेड कर देता हूँ, तो ये देखें ये रेड हो गया है। सो इस तरह से आप जो है ना ये कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के, सॉरी अपनी जो टेक्स्ट है उसके। तो ये बहुत ही सिंपल है। उसके बाद यहाँ पर आप इसके जो है ना ये भी चीज़ चेंज कर सकते हैं यहाँ से, हेडिंग्स वगैरह। अगर आपने किसी को मतलब कि किसी भी टेक्स्ट को एज अ हेडिंग शो करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको हेडिंग 2 दे देता हूँ या हेडिंग 6 दे देता हूँ। सो ये उस हिसाब से जो है ना वो इसका साइज़ वगैरह चेंज हो जाएगा। सो ये चीज़ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको भी फ़िलहाल हम ये दे देते हैं, ये ठीक है। तो बाकी ये इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने डिस्क्रिप्शन में इमेजेस ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर जो है ना इंसर्ट इमेज का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप जो है किसी भी इमेज को यहाँ पर अपलोड फाइल पे आप क्लिक कर सकते हैं नीचे से, और जो भी आपके पास इमेज है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल हमने ये ली थी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो सो ये चीज़ आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये अभी अपलोड हो रही है, इमेज एडिट, ये वाली इमेज आई थिंक सो, हाँ। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेना है और इंसर्ट इमेज पे आपने क्लिक कर देना है।
तो ये देखें कि ये जो है ना अभी इंसर्ट हो चुकी है हमारे पास इमेज डिस्क्रिप्शन में। सो ये भी आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लगानी है, आप वो भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको इंसर्ट वीडियो का ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। लेकिन यहाँ पर अब आप वीडियो कैसे लगाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट अ वीडियो बाय पेस्टिंग द एम्बेड स्निप्ट इन द बॉक्स बिलो। अब आपको एम्बेड जो है ना वो लिंक चाहिए। एम्बेड लिंक कैसे लेंगे आप, आपने सिंपली जो भी आपकी वीडियो की आपने जो भी मतलब प्रोडक्ट है जो जिसकी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लगाना चाहते हैं, उस वीडियो को आपने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर लेना है। यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने के बाद आपने सिंपल जो है वो उसको आपने ओपन कर लेना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं शूज़ स्नीकर एड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी जो है वो हम ऐड उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, इसको ओपन कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि यार ये वीडियो जो है वो हमारी डिस्क्रिप्शन में हो। तो आपने अपने प्रोडक्ट की मतलब जो डिस्क्रिप्शन में आपने वीडियो लगानी है वो आपने यूट्यूब पे अपलोड कर लेनी है। यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद आपने सिंपली शेयर के बटन पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा आपको एम्बेड का, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। एम्बेड पे क्लिक करने के बाद आपने ये कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आ जाना है आपने वापस से अपने डैशबोर्ड पे, और यहाँ पर आकर आपने उस लिंक को पेस्ट कर देना है जो भी वो कोडिंग होगी, और इंसर्ट वीडियो के बटन पे क्लिक कर देना है। तो अब ये देखें कि ये यहाँ पे नीचे इंसर्ट हो चुकी है आपकी वीडियो। तो डिस्क्रिप्शन में आपकी जो प्रोडक्ट के बारे में जो भी वीडियो होगी वो इस तरह से शो होने लग जाएगी। यहाँ से जो कस्टमर होगा आपको वो यहाँ से प्ले करके देख सकता है आपकी वीडियो को। आप इमेज भी लगा सकते हैं, वीडियो भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्शन की सारी सेटिंग होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, जो कि है हमारा मीडिया। तो मीडिया में बहुत ही सिंपल है यार, आपको अपलोड पे क्लिक करना है और जो भी आपके प्रोडक्ट की इमेज है वो आपने इमेज है या इमेजेस हैं वो आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो ये अपलोड हो जाएगी इस तरह से। तो ये यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो इसके अलावा अब आपने फॉर एग्जांपल आप URL से भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपने ऐड करने हैं, फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें के वेरिएंट्स हैं, मतलब कैटेगरीज़ हैं, जैसे कलर्स वगैरह हो गए। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने रेड है ना, तो हम यहाँ पे वाइट स्नीकर्स भी सर्च कर लेते हैं, वाइट स्नीकर्स, ताकि हमें फॉर एग्जांपल ये है, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। अपलोड न्यू पे क्लिक करना है आपने, और ये है। उसके बाद ये हो गया, वो वाइट वाली इमेज कहाँ पे गई, डाउनलोड भी हुई है कि नहीं, डाउनलोड कर लेते हैं दोबारा। सो ये है हमारे पास, ओके ये ठीक है। इसको हम अपलोड करते हैं अभी। ओके, तो यहाँ पर आपने अपलोड न्यू पे क्लिक करना है, और जो भी आपकी इमेजेस वगैरह हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है एक, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाली भी इमेज अपलोड करनी है, तो हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करके हमने ओपन कर लेना है। जितनी भी इमेजेस हैं, जितनी भी वैरायटीज़ हो सकती हैं अलग अलग, तो वो आप यहाँ पे ऐसे अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपको मेन रखनी है उसको आप ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, तो वो फ्रंट पे आ जाएगी, ठीक है। जो भी यहाँ पे बड़ी वाली इमेज होगी वो हमेशा फ्रंट पे होगी आपके। तो ये मैंने दो यहाँ पर ऐड कर दी हैं इमेजेस, एक वाइट स्नीकर, एक जो है वो रेड स्नीकर है। तो यहाँ पर प्राइसिंग की बात कर लेते हैं अभी। प्राइसिंग जो है आपने फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार 20,000 का है ये, ठीक है। 20,000 ये मेन प्राइस है जिस पे मैंने सेल करना है। अब यहाँ पर है कंपेयर एट प्राइस। कंपेयर एट प्राइस का क्या मतलब है, आपने अगर दिखाना है ना कस्टमर को भाई कि ये ऑफ़र लगी हुई है या हम जो है ना वो सेल में इसको दे रहे हैं, तो यहाँ पर कंपेयर एट प्राइस आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 40,000 लिख देता हूँ। तो इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे हमें जो कस्टमर होगा जब वो इस पर विज़िट करेगा तो उसको लिखा आ रहा होगा कि 50% सेल लगी हुई है। तो ये मतलब कि हमने आधी प्राइस इसकी बढ़ा दी है ना, इसका आधे में हम दे रहे हैं। तो वहाँ पर जो है फिर लिस्टिंग के ऊपर कस्टमर को शो होगा प्राइस के साथ कि भाई 50% ऑफ चल रहा है। सो ये एक अच्छी ट्रिक होती है अपना सेल्स लेने की, ठीक है।
तो ये बाकी नीचे कॉस्ट पर आइटम, ये प्रॉफिट मार्जिन, ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स वगैरह हमने देना नहीं है, कुछ ऐसा सीन नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी का सारा काम है, इसको अवॉइड करो। बट ये चीज़ ज़रूर करना, इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है अगले कस्टमर को। अब देखो प्राइस 20,000 में हमने सेल करना है फॉर एग्जांपल, हमें इसमें प्रॉफिट तो हो ही रहा है, हम कोई सेल वगैरह तो नहीं लगा रहे, सिर्फ बस दिखाने के लिए कि भाई सेल है, इसलिए हम प्राइस जो है बढ़ा देते हैं यहाँ पे कंपेयर एट प्राइस पे ना, हम इसको आधे प्राइस इससे ज़्यादा कर देते हैं, ताकि जब कस्टमर विज़िट करे तो वहाँ पर लिखा आ रहा होगा 50% ऑफ चल रहा है, तो वो कहेगा यार ये सही है, इसको परचेज़ कर लेते हैं, अभी 50% ऑफ चल रहा है, प्राइस ओरिजिनल प्राइस इसकी 40,000 है और अभी जाइए 20,000 में मिल रहा है, तो चलो परचेज़ कर लेते हैं। ये मेंटालिटी होती है लोगों की, ठीक है। उसके बाद अब आ जाती है इन्वेंट्री की बात। तो इन्वेंट्री में क्या है कि इन्वेंट्री में आप यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिखना ज़रूरी है, बल्कि वरना आउट ऑफ स्टॉक नज़र आएगा आपका, तो 100 लिख लो या जितना भी 1000 लिख लो, इट्स अप टू यू। उसके बाद यहाँ पर शिपिंग वगैरह करने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है, वेट वगैरह यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो वेरिएंट्स हैं, ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो सेक्शन है। जैसे कि मैंने ऊपर जो है यहाँ पर एक तो मैंने रेड लगाया है शूज़ और एक जो है वो मैंने वाइट लगाया है, तो अब मुझे वेरिएंट्स शो करवाने हैं कि मेरे पास 2 वेरिएंट्स हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब जो भी हमारा ऑप्शन है वो है कलर, मतलब दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं, जो वेरिएंट्स हैं, उनमें डिफरेंस है कलर का, तो मैं कलर पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर प्रोडक्ट में आपके साइज़ का डिफरेंट है तो आपने साइज़ चूज़ कर लेना है, अगर मटेरियल का डिफरेंस है तो मटेरियल चूज़ कर लेना है, अगर स्टाइल का डिफरेंस है तो स्टाइल चूज़ कर लेना है। तो मेरे केस में कलर का डिफरेंस है तो मैं कलर चूज़ कर लूँगा। तो पहले वाला, अब देखो जो ये चीज़ है, पहले मेरे फ्रंट पेज पे है रेड, तो मैं यहाँ पर चूज़ कर लूँगा भाई, मैं यहाँ पे लिख दूँगा रेड। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है हमारे पास वाइट, तो मैं यहाँ पे वाइट लिख लूँगा और इसको डन कर दूँगा। सो ये 2 वेरिएंट्स शो हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह से शो होगा रेड वाइट, तो 2 इसमें वेरिएंट्स बन चुके हैं। सो ये चीज़ भी ज़रूरी होती है। उसके बाद अब जो है ना, ये सारी हमारी तकरीबन सेटिंग हो चुकी है, ख़ास इसमें कुछ होता नहीं है। राइट साइड पे जो है वो प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन है, इसमें आपने जो है वो प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। मैं यहाँ पे शूज़ सर्च कर लेता हूँ, तो ये प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज़ होगी। प्रोडक्ट टाइप हम शू कर लेते हैं, तो ये शूज़ ही है। वेंडर जो है, वेंडर मतलब कि इसका भाई सप्लायर कौन है, तो आप अपने स्टोर का नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कवर क्लाउड, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन जो है, आपने कलेक्शन क्रिएट की होगी, अगर यहाँ से कलेक्शन के बटन पे क्लिक करके लेफ़्ट साइड पे जो है कलेक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2 कलेक्शन है, एक होम पेज है, एक कवर क्लाउड है, तो मैं कवर क्लाउड में सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको फॉर एग्जांपल। अब टैग्स की बात आ जाती है, टैग्स भी आप डाल सकते हो एसईओ के लिए, मतलब डाल देने चाहिए। वैसे इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने ऑर्गेनिक सेल्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं, जो भी सेल्स आपको आएंगी वो आपको पेड एड्स चला कर ही आएंगी, तो ये टैग वगैरह डालने का इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है। बट इन केस हो सकता है कि आपका शायद वो रैंक कर जाए और ऑटोमेटिकली लोगों को सर्च में आने लग जाए और आपको ऑर्गेनिक सेल्स भी आ सकती हैं। सो एहतियातन हम लोग टैग्स लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पर टैग्स लगाने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, आपका जो टाइटल है उसको आपने कॉपी करना है और आपने चैट जीपीटी में आके लिख देना है राइट टैग्स फॉर प्रोडक्ट, और यहाँ पर आपने प्रोडक्ट का नाम पेस्ट करके सर्च कर देना है। तो ये इसके लिए जो है वो हमारे लिए टैग्स जो है वो हमें बना कर दे देगा। तो ये हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आकर इसको टैग्स को पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। अच्छा, ये आई थिंक ये 1 बाय 1 ऐड करना होगा आपको, तो ये 1 बाय 1 आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ 1 बाय 1 के अलावा भी एक ऑप्शन होता है, आप नोटपैड में आ जाओ और नोटपैड में आने के बाद आप यहाँ पे इनको पेस्ट कर लो। ये पेस्ट हो चुके हैं। इसमें से सबसे पहले ये हैशटैग वगैरह हटा देना पीछे से, इनकी ज़रूरत नहीं होती, हैशटैग्स को हटा दो। उसके बाद इन सब के सामने जो है ना वो आपने कोमा डालते जाना है। कोमा का जो बटन होता है ना वो आपने डालते जाना है। अब हम इनको कॉपी कर लेते हैं और अब हम इसको लाकर यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं कि क्या सीन होता है।
एंटर कर देते हैं। अब देखो ये अलग अलग ऐड हो गए हैं सारे, ठीक है। सो इस तरह से आप जो है वो इसमें टैग्स भी डाल सकते हैं। तो ये इस तरह की जो इमेजेस वगैरह भी आप लगा सकते हैं। मैंने सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से करना है, डिस्क्रिप्शन का, टाइटल का, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ से आप एक्टिव कर सकते हैं इसको। एक्टिव पे क्लिक कर दोगे और सेव कर दोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। इसको अब हम सेव कर देते हैं। सेटिंग हमने सारी कर ली है। तो सेव करने के बाद अब ये जो हमारा प्रोडक्ट है हमारी इन्वेंट्री में शो होने लग जाएगा। एक्टिव है, ये 1000 स्टॉक में है। सो ये सारी चीज़ें हैं। इसको अगर मैं ओपन करूँ न्यू टैब में तो देखते हैं कि भाई ये कैसा लगता है हमें। आई थिंक ये ऐसे नहीं होगा, इसके लिए स्टोर पे जाना पड़ेगा। बट खैर आप इसको इस तरह से जो है वो एडिट कर सकते हैं अपनी जो इसकी सारी लिस्टिंग वगैरह है, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको वीडियो सही लगी होगी। तो बाकी कलेक्शन में अगर आपने कलेक्शन वगैरह बनानी तो आप यहाँ पे आके कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट न्यू, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्नीकर्स, ठीक है। क्रिएट कर देते हैं, सॉरी यहाँ से होगा क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करके। तो यहाँ पे कलेक्शन का आप नाम लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ स्नीकर्स। इसकी डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हो और टैग्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इसमें भी वो सिस्टम होता है सेम। और इसकी जो कलेक्शन की एक इमेज भी आप लगा सकते हो। सो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ में आ जाएंगी। इस तरह से आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक वन प्रोडक्ट स्टोर डिज़ाइन करके दिखाऊंगा एक डेमो के तौर पे। उससे ये होगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि यार हमने अपने स्टोर में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, कैसे हम अपने स्टोर को खूबसूरत बना सकते हैं। इंशाल्लाह वो कल तक वीडियो आपको मिल जाएगी वो भी। सो उसमें इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्प होगी। उसके बाद जो है वो हम मज़ीद चीज़ें जो भी स्टोर की सेटिंग्स होती हैं, जैसे डोमेन वगैरह किस तरह से परचेज़ करनी है, डोमेन को किस तरह से लगाना है, वो चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद और क्या चीज़ें रह जाएंगी पीछे, उसके बाद जो है वो ऐड अकाउंट किस तरह से बनाना है टिकटॉक का, वो देख लेंगे। एड्स किस तरह से चलाने हैं वो देख लेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग भी अभी रहती है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। सप्लायर्स भी प्रोवाइड करूंगा। उसके अलावा और कौन सा टॉपिक रह जाएगा फिर पीछे, कुरियर अकाउंट किस तरह से बनाना है, वो चीज़ें भी बात कर लेंगे। और फिर एक वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको शॉपिफाई बिज़नेस में किस सिचुएशन में लॉस हो सकता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो आएगी। सो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आई होप सो आपको वीडियो सही लगी होगी। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।